ना जाने क्या वरदान भगवान से मिलेगा। तो जैसे ही तपस्या करने गए मस्तक में पीड़ा होने लगी। इंद्रदेव ने कहा, देव गुरु बृहस्पति आप ही बचा सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति ने कहा, चिंता ना करो, हम सब ठीक कर देंगे। जैसे ही जंगल में गया, एक जगह आसन लगाया, देव गुरु बृहस्पति जो है एक छोटा सा तोता बनकर आ गए वहां। जैसे ही आसन लगा के आंख बंद करके ब्रह्म देवताभ्यो नमः, तो तोता आ जाता, नारायण नारायण नारायण। अब जैसे ही नारायण नाम सुनता, हिरण्यकश्यपु इधर उधर देखता कि कौन है जो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, जन्म जन्म का। और शत्रु कब से हुआ? पहले नहीं था शत्रु। शत्रु कब से हुआ? जब उनको पता चला कि हिरण्याक्ष की मृत्यु नारायण के द्वारा हुई, तब वो उनका शत्रु हुआ। तब से उनको शत्रु मानने लगा। तो तोता आया, फिर दूसरे जगह गया, बोले ये जगह ठीक नहीं है, दूसरे जगह जाके बैठना चाहिए। दूसरे जगह गया, फिर आ गया वृक्ष में बैठ गया तोता, नारायण नारायण नारायण। बोला बड़ी विचित्र बात है, जहां जाता हूं वहां आ जाता है, ये भगवान का ही भेजा हुआ कोई दूत होगा, उस नारायण का भेजा हुआ कोई दूत होगा। बोले आज का दिन ही ठीक नहीं है करके वापस आ गया। अब जैसे ही वापस आए, द्वार पे आए, कयाधु मैया देखी, बोले प्रभु, लेकिन कुछ नहीं बोली कयाधु मैया। क्यों? क्योंकि तपस्या करने गए थे, अचानक से वापस आ गए, ना जाने इनके मन में क्या बात चल रही है। और यहीं पर माताओं को भी सावधान हो जाना चाहिए। जब भी पतिदेव घर में आए तो प्रश्नों की लड़ी मत लगाओ। कहीं बाहर से यदि आ रहे हैं पतिदेव, दरवाजे में ही खड़े हैं और तुम कहीं प्रश्नों की लड़ी लगाने लगे, अब ना जाने पतिदेव ऑफिस के टेंशन में है कि बाहर की टेंशन में है कि किसके टेंशन में है, और कहीं तुम्हारे ऊपर टेंशन उतर गया तो फिर। तो इसलिए माताओं से निवेदन है, यदि पतिदेव कहीं बाहर से आते हैं थके हुए, तो पहले उनको बिठाइए, ठंडा जल पिलाइए, पहले उनका मूड फ्रेश कीजिए, उसके बाद फिर अपना जो सवाल है उसको कीजिए। और कहीं आते ही आप झड़ी लगा दिए, बच्चा सवेरे से परेशान कर रहा है, आपको घूमने से फुर्सत नहीं है, ये कहीं बात हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो नहीं, इसीलिए कयाधु ने कुछ नहीं कहा, पहले बैठाए, पंखा झले, शीतल जल पिलाया गया और रात्रि में उनके पसंदीदा भोजन पकवान बनाया गया। तब जाके हिरण्यकश्यपु प्रसन्न हुए। तो जब मुस्कुराए तब कयाधु ने सोचा कि अब मौका अच्छा है। बोले प्रभु, एक प्रश्न करनी थी। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बोलो क्या प्रश्न? एक क्या 10 प्रश्न करो, बहुत प्रसन्न हूं आज मैं। बोले अच्छा, तो आप तपस्या करने गए थे, वापस कैसे आ गए? तो बोले क्या बताऊं कयाधु, तपस्या करने तो जंगल में गया था, जैसे ही ध्यान लगा के बैठा, एक तोता ना जाने कहां से आ जाता, खाली नारायण नारायण नारायण। जैसे ही कयाधु मैया ने नारायण भगवान का नाम अपने पति के मुंह से सुना, ऐसे लगा जैसे उनके कानों में कोई अमृत डाल दिया हो। इतना सुंदर, क्योंकि दुष्ट स्वभाव का राक्षस था, कभी भगवान का नाम लिया नहीं था, अचानक से भगवान का नाम लिया। ऐसा लगा जैसे 2 घड़े अमृत उनके कानों में डाल दिए हैं। बोले संकल्प ली, आज तो पूरा रात्रि इनको नारायण नाम बुलवा के रहूंगा, कम से कम 108 बार तो बुलवा के ही रहूंगा। बोले ठीक है। फिर पूछे क्या? बोले प्रभु समझ नहीं आया। तोता तोता कैसे नारायण बोले? अरे हाँ कयाधु, बार बार तोता नारायण नारायण नाम ले रहा था, एक जगह से दूसरे जगह जाता, फिर नारायण नारायण नाम। अच्छा ठीक है। फिर परोसने लगे, प्रभु ये लो ना, आपका स्वादिष्ट व्यंजन बनाया। हाँ हाँ ले रहा हूं प्रभु, लेकिन मेरे को लगता है कि तोता नहीं होगा, कोई दूसरा होगा।
कोई दूसरा बोला, अरे नहीं कयाधु, तोता ही था, नारायण नारायण ही बोल रहा था, कितनी बार बता। बोले अच्छा ठीक है। अब भोजन कर लिए, भोजन करने के बाद हाथ धुलवा दिए। जब शयन कक्ष में आए तो बोले प्रभु उतना समय मैं भोजन परोस रही थी ना तो ध्यान नहीं था, आप क्या बता रहे थे मैं भूल गई। बोले कयाधु मैं जंगल गया था, तपस्या करने बैठा, तोता आया नारायण नारायण बोलने लगा, एक जगह से दूसरी जगह गया, वहां भी नारायण नारायण बोलने लगा। इस प्रकार की दोनों ही बार कयाधु मैया ने नारायण। रात्रि में शयन करते तक हिरण्यकश्यपु से नारायण नाम बुलवाया और उसी का प्रभाव हुआ। हिरण्यकश्यप और कयाधु गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुई और कयाधु मैया ने गर्भ धारण किया। और चूंकि उस रात हिरण्यकश्यप के मुख से इतनी बार नारायण नाम निकला हुआ था कि जो गर्भ में बालक आया उनके ऊपर वो संस्कार पड़ गया। दूसरा दिन हुआ, पुनः हिरण्यकश्यपु निकल गया तपस्या करने के लिए। और इधर जैसे ही तपस्या करने निकले, इधर इंद्रादि देवताओं को पता चला कि कयाधु जो है गर्भवती है। फिर तो क्या था, इंद्र जो है अपने स्वभाव में आ गए। ऊंच निवास नीच करतूती, इतना ऊंचा निवास इंद्र का लेकिन नीच करतूती। बोले गर्भ को ही मार डालूंगा। क्यों? तो बोले ये हिरण्य कश्यप का पुत्र है और जैसा हिरण्य कश्यप है वैसा ही उसका पुत्र भी होगा, ये भी असुर होगा अगर वो असुर है तो क्या किया? तो बोले हिरण्य कश्यप के महल में गया और इंद्र कयाधु के बाल को पकड़ के घिसलाते हुए बाहर निकाला और आकाश मार्ग के माध्यम से उन्हें ले जा रहे थे। सामने से नारद बाबा आए, बोले क्या कर रहे हो इंद्र? बोले ले जाके इनके गर्भ को नष्ट कर दूंगा मैं। बोले ऐसी गलती कभी मत करना। बोले क्यों? तो बोले इनके गर्भ में जो पुत्र पल रहा है वह साक्षात नारायण भगवान के भक्त है। असुर कुल में तो है लेकिन उनका भक्त है और इस भक्त में अभी बहुत से संस्कार डालने हैं, इसलिए तुम जाओ। वो गए, कयाधु मैया रोने लगी, मैं अबला नारी, पति जो है चले गए हैं तपस्या करने, मैं कहाँ रहूंगी, बार बार ऐसे इंद्र आएगा। बोले चिंता करने की बात नहीं है देवी, आप हमारे साथ चलिए। नारद जी उन्हें अपने आश्रम में ले लाए और आश्रम में आके कयाधु जो रहे हैं। अब आश्रम का जो हाव भाव, दिन रात भगवान का भजन पूजन कीर्तन यही सब सुनने को मिलता, तो वही प्रभाव उनके गर्भ के ऊपर पड़ते गया। अब देखो कितने हजार वर्ष पूर्व यह शास्त्र लिखा गया और चाहे महाभारत हो चाहे भागवत हो, इसमें बताया गया कि गर्भवती माताओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। महाभारत में आप अब अभिमन्यु की कथा सुनते हैं। गर्भ के अंदर ही चक्रव्यूह का भेदन कैसे किया जाए सीख गया। प्रहलाद गर्भ के अंदर ही आश्रम में रहते हुए एक संस्कार सीख गया था। इसीलिए तो कहा जाता है ना, आज विज्ञान भी इस बात को मानता है, डॉक्टर लोग भी इस बात को कहते हैं कि जब माताएं गर्भवती हो तो उन्हें अच्छी अच्छी चीजें देखनी चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें खानी चाहिए। डॉक्टर भी आज इस बात को मानते हैं। जब भी आप गर्भ में हैं तो कम से कम रोज एक चौपाई, कम से कम रोज एक चौपाई का तो पाठ अवश्य करो। चिंता ना करो, आगे चल के आपका बेटा कोई बाबा वाबा नहीं बनने वाला है। अगर आप भगवत भक्ति में लीन हैं तो ऐसा मत सोचिए कि हमारा बेटा आगे चल के कोई बाबा बन जाएगा। बाबा तो नहीं बनेगा, एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति बनेगा, लेकिन जो रामायण का जो मानस का जो प्रभाव है वो उनके अंदर रहेगा, विवेक उनमें आएगा। क्यों? क्योंकि आज
अनेकों विश्वविद्यालय में, विदेश में जाकर बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं, डिग्रियां हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन विवेक की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? विदेश गए, माता पिता ने विदेश भेजा, विदेश गए, बोले उधरी शादी मना लिए, बोले मॉम डैड आप रहिए इंडिया में, हम लोग तो यहीं खुश हैं। अब एक बेटा है, पूरा जीवन का धन लगा दिया उसे पढ़ाने लिखाने में, और बोल दिए आप लोग यहीं रहिए। तो क्या मतलब? तो संस्कार तो मिला ही नहीं। वहां से बाहर से आ रहे हैं पढ़ाई करके, प्रणाम नहीं कर रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ? उल्टा गलती तो हम लोगों की है ना, हम लोग खुद सिखाते, अरे नहीं बेटा पैर छूने की जरूरत नहीं है, गले मिल लो, गले, अरे गले तो मिलो, लेकिन पहले तो आशीर्वाद दो, पहले तो प्रणाम करना सिखाओ, उसके बाद फिर गले मिलो। हम ही लोग सिखाते हैं, बेटा ये माँ बाप बोलना पुराना हो गया, मॉम डैड ये नया है, ये बोला करो। क्या है, बाबूजी बोलोगे तो 4 लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होगी, तो बाबूजी ने। तो इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती माताओं से बार बार निवेदन की अच्छी चीज देखें। ठीक वैसे ही प्रभाव प्रहलाद के मन में पड़ा, और जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करके वापस आया, अब देखिए कयाधु महारानी के प्रभाव को। कयाधु महारानी ने ये संकल्प लिया था कि जब तक हिरण्यकश्यपु मेरे पति तपस्या करके वापस नहीं आएंगे, तब तक कि मैं इस बच्चे को अपने गर्भ में ही रखूंगी, बाहर नहीं निकलने दूंगी। जब वो बाहर आएंगे तभी बाहर निकलेंगे। और जब बाहर आए तो उनकी सब चर्चा परिचर्चा हुई, बताया गया कि इंद्र के द्वारा मुझे ले जा रहे थे, तब नारद बाबा आए और मुझे अपने आश्रम में जगह दिए। तब फिर बोला गया कि बालक को गर्भ से बाहर निकालो, तब उस बालक को गर्भ से बाहर निकालो। तो उसी चौथे बेटे का नाम पड़ा प्रहलाद। अहलाद, सहलाद, अनुलाद, और चौथे बेटे का नाम प्रहलाद। बचपन से ही भक्त। संत जन तो कहते हैं, भागवत में तो यह कथा नहीं आती, लेकिन कभी कभी कहीं दूसरी कथा संतों के मुख से सुनते हैं तो कहते हैं कि प्रहलाद ऐसा भक्त था जो पैदा होते हुए, पैदा हुआ तो रोया नहीं, बोला नारायण नारायण नारायण। बोले लौकिक जगत के पुत्र तो रोते हैं, लेकिन प्रहलाद ऐसा हुआ जो केवल नारायण। 5 साल का हुआ, जैसे ही 5 साल का हुआ, स्वभाव ठीक नहीं लगा हिरण्यकश्यप को, बोले इसे गुरुकुल भेजा जाए। तो कौन से गुरुकुल? तो बोले जो असुरों का गुरुकुल है वहां भेजा गया। संडा मर्क को बुलाया गया। संडा मर्क कौन? तो राक्षसों के दैत्य कुलगुरु शुक्राचार्य महाराज के पुत्र संडामर्क, उन्हीं के द्वारा वो विद्यालय चलता था। हिरण्यकश्यपु ने संस्थापित किया था विद्यालय को, लेकिन उनके जो टीचर थे वो संडामर्क थे, उनके जो पढ़ाने वाले थे, शिक्षक थे, वो संडामर्क। उनके पास भेजा गया। भेजे तो एक से एक विषय में पढ़ाई होने लगी, और कैसा कैसा विषय। तो बोले असुरों को मांस मदिरा का पान करना चाहिए, पाठ 1। पाठ 2 में असुरों को मनुष्यों को सताना चाहिए, यह विद्या पढ़ाने लगे। मनुष्यों को सदैव सताना चाहिए, असुरों को मांस मदिरा का पान करना चाहिए, नारियों की कभी इज्जत नहीं करनी चाहिए। ये वो असुर पाठ। लेकिन प्रहलाद जी महाराज अपने आप में मस्त रहते, वो पुस्तक तो देते लेकिन खोल के नहीं देखते, वो तो अपने आप में मस्त, नारायण नारायण नारायण। कुछ दिन हुआ, प्रहलाद महाराज को घर लाया गया, और जब घर आए तो हिरण्यकश्यपु
भाई कोई भी बाप हो, अपने बेटे को विद्यालय या छात्रावास में भेजा जाता है तो फिर कुछ दिन बाद प्यार आता ही और ला करके अपने गोद में बिठा लिया। और जैसे ही गोद में बिठाया फिर पूछने लगा, बताओ बेटा क्या क्या सीखे, क्या क्या आखिर सीखने को मिला वहां। तब प्रहलाद ने कहा कि एकदा सुरराट पुत्रं मारोप्य पांडव प्रपक्ष कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान्। बड़े प्यार से प्रहलाद को पुचकारते हुए बोले। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी ये जो गृहस्थ जीवन है यह बहुत ही बेकार जीवन है। बोले सर्वश्रेष्ठ जीवन है संन्यास जीवन। गृहस्थ जीवन में लोग पुत्र के मारे, माता पिता पुत्र, आगे चल के नाती पंती, इन्हीं में व्याकुल रहता है, भगवान का भजन नहीं कर सकता, इन्हीं में बंधा हुआ रहता है। विरक्त जीवन बढ़िया है, अकेले रहो, जो मिल गया पाओ और हरि के गुण गाओ, बस नारायण का गुण गाओ, उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने नारायण का नाम सुना, बोले देखो 1 वर्ष तक यह गुरुकुल में रहा लेकिन फिर भी कुछ नहीं सीखा। जो असुरों की पढ़ाई होती है उसे कुछ नहीं सीखा, पटक दिया गोद से और बोले जा। फिर से भेजा गया, फिर कुछ दिन रहे, पुनः वापस आए। अब बोले अब तो कुछ सीख के आया होगा। तब उनसे पूछे, बताओ बेटा अब क्या सीखे, 2 वर्ष हो चुके तुम्हें रहे। तो कहने लगे, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति के भक्ति सूत्र सुनाने लगे। श्रवणम, पहले तो भगवान की कथा को श्रवण करनी चाहिए। कीर्तनम, श्रवण करने के बाद कीर्तन करनी चाहिए। स्मरण, कीर्तन के बाद निरंतर स्मरण करनी चाहिए। पाद सेवनम, भगवान के चरणों में प्रीति करनी चाहिए। ये 9 भक्ति। जैसे ही हिरण्यकश्यप सुना, आग बबूला हो गया, आंखें लाल लाल हो गई क्रोध के मारे। तुरंत संडामर्क को बुलाया, बोले इधर आओ, क्या यही विद्या सिखाए हो मेरे पुत्र को असुर गुरुकुल में रखकर? संडामर्क बोले, प्रभु हम तो बिल्कुल इसके बारे में नहीं जानते। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न मैंने सिखाया न इसने सिखाया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। सुतो वदस्ये तवेंद्र शत्रु, नैसर्ग किया। बोले इनका नैसर्गिक गुण है भगवान का नाम लेना। नैसर्गिक गुण किसको बोलते हैं? बोले नेचुरल। नेचुरल जो गुण होता है उसे बोलते हैं नैसर्गिक। इनके स्वभाव में है भगवान नारायण का नाम लेना। हम तो इनको रोज सिखाते हैं और रोज ये सुनता भी है बड़े ध्यान से, लेकिन अपनाता नहीं। न जाने मस्त मौला कहाँ अकेले घूमते रहता है। बोले इस बार कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अब जाओ जाओ और पढ़ाओ, और ऐसी राक्षसी विद्या पढ़ाना कि मेरा बेटा जो है मेरे से भी बड़ा पराक्रमी योद्धा हो। और सही बात है, हर बाप की ये इच्छा होती है कि उसका जो बेटा है उससे भी आगे बढ़े। हिरण्यकश्यप की भी ये इच्छा थी कि मेरा जो बेटा है मेरे से भी आगे बढ़े। बस फिर क्या था, सुना गए। प्रहलाद ने कहा बात नहीं बनने वाली। बोले अब अकेले भक्ति करने से काम नहीं चलने वाला है, अब सबको भक्ति करनी चाहिए। तो गुरुकुल के जितने शिष्य थे सबको बुला लिए, सब आओ। बोले क्या? तो बोले एक खेल खेलेंगे, चारों तरफ घूमेंगे, एक खेल खेलेंगे और
एक नाम लेंगे सभी और निरंतर रूप से उस नाम को लेते रहेंगे। और जब तक नाम लेते रहोगे एक दूसरे के हाथ को पकड़े रहना। और उस खेल में ये चमत्कार होगा, इस चीज को देखना कि आप चाह कर भी उस हाथ को नहीं छोड़ सकते, चाह कर भी हाथ को नहीं छोड़ पाओगे। तो बोले ठीक है, सभी गोलाकार बनाए, बीच में प्रहलाद खड़ा हुआ और फिर क्या था, चलने लगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बड़े जोर से आवाज चलने लगी, नारायण नारायण की आवाज चलने लगी, चारों तरफ धूल उड़ने लगी। बीच में प्रहलाद जी महाराज दोनों हाथ को उठाए, मस्त राम नारायण नारायण भगवान का नाम ले रहे। इधर चारों तरफ असुर दैत्य हाथ को पकड़े हुए हैं, चाह कर भी हाथ को नहीं छोड़ पाते, चाह कर भी हाथ को नहीं छोड़ पा रहे। प्रहलाद जी महाराज दोनों हाथ में, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय हो श्री राधे। फिर तो महाराज इतनी जोर से नारायण नाम सुनाई दिया कि हिरण्यकश्यपु के कानों तक जाने लगा। बोले ये गुरुकुल से आखिर आवाज कैसी आ रही? रथ में सवार हुए हिरण्यकश्यप जाने लगे। इधर कंडा मर्क ने देखा, देखो ये शिष्य क्या कर रहे हैं, नारायण नाम जाके उनको बंद कराना चाहा। जैसे ही उनका हाथ पकड़ा, भक्ति उनके भी अंदर प्रवेश कर गई और भक्ति प्रवेश करी। हिरण्यकश्यप इधर अपने रथ में आ रहा, जैसे ही देखा चारों तरफ सब घूम रहे हैं, मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं, मेरे शत्रु का नाम। हिरण्यकश्यप उतरा। हिरण्यकश्यप इस चीज को जान गया था, अगर मैं इनके पास गया और इनके हाथ को छुआ तो भक्ति मेरे भी अंदर आ जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी पास नहीं गया। तो बंद करने का क्या उपाय है? तो अखिल कोटि का मुक्का उठाया हिरण्यकश्यप और जमीन पे लापड़ता, बंद करो। जब बंद करो कहा तो सब चुप हो गए, देखने लगे, सब थर थर कांपने लगे। बोले क्या हुआ? प्रहलाद जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं, बोले गाओ क्या हुआ? सब हिरण्यकश्यप की ओर देख रहे हैं। चंडामर्क थर थर कांपने लगे। बोले प्रभु इन्हीं के कारण, अरे न जाने कैसा करंट लगा, जैसे ही छुए ऐसा करंट लगा, हृदय में नारायण आ गया। गलती हो गई बस, तो आओ देखा ना ताओ हिरण्यकश्यप प्रहलाद के हाथ को पकड़े और रथ में बिठाए और अपने
भवन मिलेगा, राज्य महल मिलेगा। बोले जब अपने ही घर में शत्रु हो तो बाहर की क्या आवश्यकता है। और प्रहलाद को देखो, अकेला एक प्रहलाद